Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this video, हम बात करने वाले हैं about a new method in HTTP that is a query. तो HTTP के अंदर एक new method add हुआ है and that too very recently, that's a query method. So इस वीडियो के अंदर I just don't want to talk about what is this query method and all that. I really want to talk the problem behind it जो ये solve कर रहा है. And this is going to be a very informative video from a system design point of view as well. So हम बात करेंगे CDNs, cachings, idempotency, तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे. So with that, let's start with the video. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो दिस इज अ क्वेरी मेथड. सो यू कैन सी HTTP क्वेरी मेथड जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है. दिस इज अ न्यू प्रोटोकॉल दैट इज एडेड. एंड अगर आप यहाँ पर आर्टिकल्स की डेट देखोगे, इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग. यू कैन सी 17 जून 2026. तो दीज आर वेरी रीसेंट थिंग्स एंड इट्स अ न्यू मेथड क्वेरी. तो आपने यूजुअली गेट के बारे में सुना होगा, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट. सो यू आर गेटिंग अ न्यू थिंग क्वेरी. बट बिफोर दैट चीज़ों को थोड़ा शुरू से शुरू करते, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक. बिकॉज मेरी एक एनालॉजी है, दिस इज समथिंग आई रिपीट अलॉट, कि यार देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसके पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाओ. वरना बढ़िया हम तो आदिवासी की तरह आए थे ना, आदिवासी की तरह आए थे, जिंगा लाला हु करते, बच्चे पैदा करते और मर जाते. क्या ज़रूरत थी ये सारा कुछ इतना बिल्ड करने की, इंटरनेट्स, प्रोटोकॉल्स, TCP, HTTP. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. ओके, तो HTTP पहले है क्या? देखो, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एवरीवन नोज द फुल फॉर्म, बट दिस इज नॉट रियली अ नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल. ये एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है, नॉट रियली नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल. बिकॉज अगर हम नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, यू हैव TCP एंड यू हैव UDP. एंड द डिफरेंस इज प्रीटी मच क्लियर, राइट? TCP एक्नॉलेजमेंट्स पे वर्क करता है, UDP बेसिकली फास्ट होता है बट रिलायबल नहीं होता है, एंड वन वे होता है. तो TCP इज द एक्चुअल प्रोटोकॉल जो बेसिकली इनेबल करता है कि इंटरनेट के जो ऊपर डेटा है वो कैसे फ्लो करेगा. दैट मीन्स अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट है क्या? टू मशीन्स कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. तो अगर मैं यहाँ पर एक लैपटॉप ले लेता हूँ, लेट्स से एक लैपटॉप ले लेते हैं. सो यू हैव अ लैपटॉप हेयर, राइट? एंड यू हैव वन मोर लैपटॉप हेयर. एंड इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है. दे वांट टू शेयर सम काइंड ऑफ डेटा. सो द सिंपल थिंग इज कि ये कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो TCP के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे या UDP के ऊपर. तो लेट्स टेक TCP बिकॉज TCP इज मोर रिलायबल. तो अब आप क्या कर सकते हो, TCP लेयर के ऊपर आप कुछ भी डेटा यहाँ पे एक एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हो. आप यहाँ पे हेलो लिख के भेज दो, ठीक है? आप यहाँ पे हेलो लिखो, इसको भेज दो, TCP के ऊपर चला जाएगा. The problem is because TCP is just a transport layer, is just a layer which says कि डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाएगा. तो आप कुछ भी भेज सकते हो. दैट्स द प्रॉब्लम. आप कुछ भी भेज सकते हो. आप यहाँ पे हेलो लिख के भेज दो, आप सब कुछ छोड़ो, आप यहाँ पे लिख के भेज दो हाय, ठीक है? एक सिंपल हाई स्ट्रिंग लिख के ऐसे भेज दो और वो वहां पर चला जाएगा. दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो स्टैंडर्ड, देर इज नो स्ट्रक्चर टू दिस डेटा. इट्स अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. मैंने बस हाई लिख के भेज दिया, मैं यहाँ पे वन लिख के भेज देता हूँ, मैंने यहाँ पे वन लिखा भेज दिया. दिस डजंट कैरी एनी मीनिंग. ये क्या है? हाय क्या है? हेलो क्या है? मैं इस हेलो का क्या करूं? क्या तुम मुझे एक ग्रीट करने का ट्राई कर रहे हो? क्या मुझे इस हेलो को अपने डेटाबेस में सेव करना है, या फिर आप मेरे से कुछ मांगने का ट्राई कर रहे हो? देर इज नो इंटेंशन, राइट? तो ये बस क्या है कि तुमने बस एक मैसेज ऐसे ही बस हवा में भेज दिया. दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड दैट इज वेयर द HTTP, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वॉज इंट्रोड्यूस्ड. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या कहता है कि यार देखो, हम यूज तो TCP ही करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. बट एक काम करते हैं, HTTP ने बोला, या एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आते हैं, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एंड इन्होंने बोला कि जितने भी वर्ल्ड के डेवलपर्स हैं, जो भी इस वर्ल्ड में डेवलपर्स हैं, जो बैकएंड्स लिख रहे हैं, जो फ्रंट एंड्स लिख रहे हैं, उनके लिए ना हम एक स्टैंडर्डाइजेशन लिखते हैं कि जब आप ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, मतलब क्लाइंट टू सर्वर या जैसे भी, तो आप स्ट्रिंग की फॉर्म में ना कुछ भी लिख के मत भेजो, बिकॉज दिस डजंट कैरी एनी सेंस. तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आते हैं. द स्टैंडर्डाइजेशन इज स्ट्रिंग ही है. पहले मुझे आप अपना इंटेंशन बताओ. क्या बताओ? मैं इसको इंटेंशन बोलता हूँ, ठीक है? जस्ट दिस इज अ टर्म, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. ओके, पहले इंटेंट. तो पहले आप मुझे इंटेंट बताओ कि आपके इंटेंशंस क्या हैं. क्या आप मेरे सर्वर से कुछ डेटा गेट करना चाहते हो, या आप मेरे सर्वर पे डेटा भेजना चाहते हो, या फिर हो सकता है मेरे सर्वर से आप कुछ डिलीट करना चाहते हो? व्हाट्स योर इंटेंशन, राइट? तो उन्होंने क्या किया, कुछ इंटेंशंस डिफाइन किए कि यार देखो, या तो आप गेट करोगे, या फिर आप कुछ डेटा पोस्ट करोगे, या फिर आप कुछ डेटा डिलीट करोगे. सिमिलरली यू हैव पैच एंड पुट. ओके, तो पहले मुझे इंटेंट बताओ. और हमने एक इंटेंशंस की एक डिक्शनरी पब्लिक कर दी कि अगर कुछ गेट करना है तो भाई GET लिख कर देना है, और कुछ नहीं, GET लिख कर देना है. अगर कुछ डेटा भेजना है तो POST लिखना है, अगर डिलीट करना है तो डिलीट लिख के भेजना है. ये कीवर्ड्स हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक स्ट्रिंग ही ना. GET इज नॉट अ कीवर्ड, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग. बट ये क्या है, इस स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट है. ओके, पहले मुझे इंटेंट बताओ, इंटेंट के साथ मुझे बताओ रिसोर्स नेम, ठीक है?
रिसोर्स नेम, कि अगर आपको गेट करना है तो क्या गेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे गेट करना है स्लैश यूजर्स, मतलब कि गेट क्या है, गेट इज बेसिकली इंटेंशन, क्या गेट करना चाहते हो, रिसोर्स क्या है, यूजर्स। सिमिलरली मुझे पोस्ट करना है स्लैश यूजर्स, मतलब कि मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे कोई डेटा क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, यूजर्स क्रिएट करने हैं, या हो सकता है मुझे गेट करने हैं स्लैश कॉमेंट्स, ठीक है, कॉमेंट्स। तो ये क्या होगा, गेट इज बेसिकली द इंटेंशन एंड उसके बाद ये क्या है, रिसोर्स। तो जब सभी डेवलपर्स ने मिलकर इस पे एग्री कर लिया कि पहला वर्ड जो होगा वो इंटेंशन होगा, स्पेस के बाद जो दूसरा स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, आपका रिसोर्स नेम होगा। हम सिर्फ इन एक स्ट्रिंग के ऊपर एग्री कर रहे हैं, हम बस एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल आप यहां पर हेडर्स दे सकते हो, ठीक है। हेडर्स क्या है, जस्ट की वैल्यू पेयर्स, एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की और वैल्यू पेयर्स, एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर्स। और इसके अंदर भी हमने क्या किया, कुछ प्री डिफाइंड हेडर्स दे दिए, लाइक कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट, कोर्स के वो सारे हेडर्स हो गए। और फिर हमने यहाँ पर एक बी ओ डी वाई का कॉन्सेप्ट लेकर आए, विच इज बेसिकली द बॉडी का डेटा, ठीक है। तो हमने एक ये इस तरह का एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ व्हाट हैपेंड इज, गेट हुआ, ठीक है, बॉडी हुआ, तो मतलब कि अगर आपको कुछ भी पोस्ट करना है तो जो एक्चुअल डेटा है वो बॉडी के अंदर लिख के भेज दो, ठीक है, एवरीवन इज जस्ट एग्रीइंग ऑन इट। अगर आपको कुछ गेट करना है तो स्लैश यूजर्स, ये आपका रिसोर्स हो गया। एंड क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आप कुछ भी लगाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरी पैरामीटर्स, कि मतलब कि डेटा को गेट करने के अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भेजने हैं, कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 10 डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट के 20 डेटा चाहिए, मुझे इनको फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सम सर्च स्ट्रिंग, तो वो आप क्या कर सकते हो, क्वेरी पैरामीटर्स में की वैल्यू पेयर्स की तरह लिखकर भेज दो। सो दिस इज बेसिकली हाउ द HTTP वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दीज वर सम ऑफ द मेथड्स जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस थे। डन, वेरी सिंपल, ऑल द डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड जस्ट एग्रीड ऑन इट। कंप्यूटर्स को इससे कोई मतलब नहीं है, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट रियली अ नेटवर्क लेवल प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर्स स्टिल वर्क करेंगे अगर ये आप इस गेट की जगह कुछ पीयूष लिख के भी भेज दोगे, बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग। तो दैट मीन्स वंस यू एग्री ऑन दिस, तो अभी जो आज की आपकी स्टेट है, सो लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या है, एक यूजर है या क्लाइंट जिसको आप बोलते हो, तो जब भी वो अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो वो इस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब हम थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन की तरफ मूव करते हैं, कि अगर यूजर कुछ भी गेट करना चाहता है तो वो गेट कॉल करेगा, और सर्वर आपका यूजुअली क्या करता है, यहाँ पे एक डीबी लेयर होती है, डीबी लेयर से फेच करेगा और आपको देगा, पोस्ट कॉल होगी तो डीबी में सेव कर देगा। Now the thing is, when you talk about scaling, when you talk about latency, optimizations and big companies की जब आप बात करते हो, let's say यूजर को ना स्लैश गेट करना है, यूजर्स स्लैश जिसकी आईडी है 1, और उसके ऊपर मे बी एक फिल्टर, या सारे यूजर्स गेट करने हैं और उसके ऊपर हमें एक फिल्टर लगाना है जहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू PIY, लेट्स से कुछ ऐसा कुछ क्वेरी स्ट्रिंग बनाया। एक बात बताओ, अगर 10,000 पीपल इस रिक्वेस्ट को हिट करेंगे हमारे सर्वर के ऊपर, तो होगा क्या, हमारा सर्वर हमेशा PIY को सर्च करेगा डेटाबेस के अंदर, विच इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, राइट, सर्चिंग समथिंग, एंड विल रिटर्न बैक द रिस्पॉन्स। तो इससे दो चीजें खराब हुई, नंबर वन, सर्वर के ऊपर लोड आया, लेटेंसी इंक्रीज हुई, प्लस डीबी के ऊपर भी आपने लोड इंक्रीज किया बिकॉज इट्स अ फिल्टर क्वेरी। सो दैट मीन्स जैसे ही मैं इन चीजों की बात करता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड इज वी कैन पुट अप सम काइंड ऑफ कैशिंग, वी कैन पुट सम काइंड ऑफ कैशिंग विच इज रियली नाइस। तो कैशिंग में क्या होगा, आप एक कैशिंग तो आप सर्वर और डीबी के बीच में लगाते हो, राइट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कि पहले मैं इसमें चेक करूंगा, अगर इसमें मिल गया ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा, रीड थ्रू कैश वाली स्ट्रैटेजीज को अपनाऊंगा, दैट्स ओके। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, आप एक और लेवल पे भी कैश लगा सकते हो, कि यार देखो, यूजुअली आप सर्वर पे डायरेक्ट नहीं जाते हो, देयर इज ऑलवेज अ CDN इन बिटवीन, यू कैन पुट अप सम काइंड ऑफ अ CDN इन बिटवीन, कि पहले आप CDN पे जाओ एंड CDN इज गोइंग टू फेच फ्रॉम द सर्वर। आप CDN लेवल के ऊपर भी कैशिंग कर सकते हो, कि यार अगर ये क्वेरी आई, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय क्वेरी जिसके अंदर फिल्टर है PIY, अगर CDN के ऊपर इस पर्टिकुलर की के लिए कुछ भी डेटा अवेलेबल है इन द कैश, तो यहीं से रिटर्न कर दो। मैं अपने सर्वर को भी क्यों तंग करूँ ना इस चीज़ के लिए, अगर मेरे पास ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने सर्वर को भी तंग नहीं करूंगा। बट अगर नहीं करता है तो ठीक है, आई विल गो विद द सर्वर राउट, डू इन द कैश लुकअप एंड एवरीथिंग, और CDN लेवल पे कैश कर दूंगा। प्रिटी सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज माई कैश की। नाउ हियर इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस इन द गेट पार्ट। आप हमेशा CDN लेवल पे जो कैश करोगे, आप हमेशा गेट कॉल्स को कैश करोगे। क्या पोस्ट को कभी भी कॉल कर सकते हो, पोस्ट को कभी भी कैश कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज पोस्ट इज मेंट टू क्रिएट अ डेटा, राइट। तो आप पोस्ट को कभी भी कैश नहीं करोगे। यहाँ पर ना टर्म आती है दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंसी, ओके। सो लेट मी जस्ट से,
तो आइडेम्पोटेंसी क्या कहती है कि अगर आप एक ऑपरेशन बार बार करते हो, आई एम रिपीटिंग, अगर आप एक ऑपरेशन बार बार करते हो और हर बार उसका आउटपुट सेम आता है फॉर द सेम इनपुट, दैट मीन्स इट इज आइडेम्पोटेंट, वरना वो आइडेम्पोटेंट नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंसी। अगर मैं गेट कॉल करता हूँ स्लैश यूजर्स पे, ठीक है, स्लैश यूजर्स स्लैश वन पे, तो मेरे को, अगर मैं ये कॉल 1000 टाइम्स भी करूं, अगर मैं ये कॉल 1000 टाइम्स भी करूं, 1000 के 1000 टाइम्स मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट इज आइडेम्पोटेंसी बिकॉज यूजर्स बाय वन इज नॉट चेंजिंग, राइट। बट अगर हम यहाँ पे पोस्ट कॉल करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑन स्लैश यूजर्स, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सेम डेटा भेजता हूँ, लेट्स से नेम पीयूष, लेट्स से मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम पीयूष। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस कॉल को एक बार करूंगा तो एक यूजर क्रिएट होगा, 5 बार करूंगा तो 5 अलग यूजर्स क्रिएट होंगे। अगर मैं ये कॉल को 5 बार रिपीट करता हूं तो 5 अलग यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज नॉट आइडेम्पोटेंट। तो पोस्ट कॉल्स आपके आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकती, राइट। तो इसके आगे हम एक क्रॉस लिख देते हैं, दिस इज आइडेम्पोटेंट। सिमिलरली आपकी पुट कॉल भी आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकती, यू आर अपडेटिंग सम डेटा। आपकी पैच कॉल हो सकती है, ठीक है, पैच एंड देन देयर इज अ डिलीट कॉल। तो यानी कि द गेट इज द ओनली वन दैट इज यस आइडेम्पोटेंट, जिसके ऊपर आप कैशिंग इनेबल कर सकते हो। Now the problem is get calls sometimes gets very complex, ठीक है। Sometimes the get URL gets complex. This is a very big problem. That means एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में ना कभी भी ना आप इतना सिंपल काम नहीं करोगे कि आपने बस यहाँ पर एक सर्च लगा दिया, लेट्स से पीयूष। आपके पास इन रियलिटी ना बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सर्च क्वेरी देनी है पीयूष एंड, ठीक है, आप मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स दे सकते हो, एंड मुझे एक फिल्टर लगाना है, मे बी यू नो वेयर जेंडर इज, लेट्स से जेंडर इज मेल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आपने डाल दिया। एंड मुझे यहाँ पर एक एज का पैरामीटर लगाना है लेस देन 30, एंड मुझे इसके ऊपर एक और पैरामीटर्स लगाने हैं, लेट्स से ईमेल, ठीक है, ईमेल। और मैंने यहाँ पे कुछ इंक्लूड्स कर दिया, इंक्लूड्स लेट्स से ऐसा कुछ करके जीमेल वाली ईमेल चाहिए। तो मतलब करते करते मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो सर्च क्वेरी थी, जो अपनी गेट कॉल थी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी, राइट। तो यू कैन सी माई सर्च क्वेरी इज गोइंग वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड इस पॉइंट पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, इस पॉइंट पे एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज कि ये जो गेट यूआरएल का साइज है, इसके ऊपर एक लिमिटेशन है। तो लेट मी शो यू द लिमिटेशन। Yes, so you can see this is the limitation that URL often have the limit of 8000 characters max. So number one, this is the problem. And second problem, इसके अंदर अगर आप देखोगे पैरामीटर्स जो है ना वो विजिबल होते हैं लॉग्स में। तो जो भी मैं ये पैरामीटर्स लगा रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ गेट कॉल, इट्स अ यूआरएल, इट विल बी विजिबल इन द सर्वर लॉग्स, सो सिक्योरिटी इशू हो सकता है। एंड इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू मेक वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, बिकॉज यहाँ पर ना क्या है, स्पेसेस अलाउड नहीं होते, यहाँ पे फिर आपको इनकोड यूआरआई कंपोनेंट यूज करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप यहाँ पे दे नहीं सकते। फॉर एग्जांपल स्पेसेस अलाउड नहीं है, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन दैट, एंड कॉम्प्लेक्स इनकोड करेक्टली। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि मैं यूआरएल के अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स एंड सर्च क्वेरीज नहीं डाल सकता। तो इस प्रॉब्लम को ना अभी तक डेवलपर्स एक हैकी वे में सॉल्व कर रहे थे। दैट वॉज कि अगर मुझे यूजर्स गेट करने हैं ना, एक पोस्ट कॉल कर लो, बिकॉज उसमें आप रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर ही चीज़ें भेज सकते हो। तो यू आर एक्चुअली डूइंग अ रॉन्ग इंटेंशन थिंक कि मैं पोस्ट कॉल कर रहा हूँ स्लैश यूजर्स पे, इट्स एक्चुअली नॉट यूजर्स, इट्स एक्चुअली गेट यूजर्स। आपने एक अलग रिसोर्स बनाया गेट यूजर्स, विच इज अ वेरी एंटी पैटर्न, राइट। कि आपका इंटेंट, वैसे आपका रिसोर्स कह रहा है गेट यूजर्स, बट यू आर मेकिंग अ पोस्ट कॉल, इट्स अ हैकी वे, जस्ट बिकॉज कि आप रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर एक स्पेशल मतलब की वैल्यू पेयर्स भेज सको। अब आप यहाँ पे कुछ भी भेज दो, फिल्टर भेज दो, यहाँ पर आप सर्च भेज दो, यहाँ पर आप कुछ एसक्यूएल फिल्टर्स भेज दो, बिकॉज इट्स व्हाट, दिस इज अ सिंपल जेसन स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा भेज सकते हो। बैकएंड पे आप क्या करोगे, आपने एक पोस्ट कॉल, पोस्ट बना रखा होगा, लाइक ऐप डॉट पोस्ट, एक हैंडलर बना रखा होगा, पोस्ट हैंडलर ऑन स्लैश गेट यूजर्स। आप बेसिकली करोगे क्या, यहाँ से रीड कर लोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, यू कैन जस्ट से डीबी डॉट फाइंड, लेट्स से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू डू। तो अब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि अब आप मुझे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स दे सकते हो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, बट टेक्निकली जो रेस्ट एपीआई का स्टैंडर्ड है, हमने उसके एंटी पैटर्न चले गए। तो ओके, इट गेट्स द थिंग्स डन बट नॉट इन अ स्टैंडर्ड वे। एंड इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, मैं यहाँ पर कैशिंग ही नहीं लगा सकता, बिकॉज पोस्ट कॉल्स आर नॉट कैशेबल। पोस्ट कॉल्स कभी भी आइडेम्पोटेंट कंसिडर नहीं होती हैं, एज आई टोल्ड यू। by term, by technicality, post calls are not idempotent because वो those are meant to create a resource. तो पोस्ट के ऊपर कैशिंग नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसी कॉल को 10,000 टाइम्स रिपीट करूं या इवन 1000 टाइम्स भी अगर मैं इसको रिपीट करूं, क्या होगा,
1000 के 1000 टाइम्स मेरे को रिजल्ट सही मिलेगा, बट आई कैन नॉट डू कैशिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट क्वेरी सॉल्व्स। तो उन्होंने क्या किया, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया क्वेरी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पोस्ट को मत लिखो, ठीक है, दे आर बेसिकली सेइंग डोंट राइट पोस्ट, वी अंडरस्टैंड इट्स अ प्रॉब्लम, यूज द क्वेरी। सेम चीज है, ठीक है, अब बिकॉज इंटेंशन का एक टर्म आ गया है, पहले इंटेंशन का एक टर्म मिसिंग था, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन से स्लैश यूजर्स, तो दिस बेसिकली मीन्स दिस इज गोइंग टू बी आइडेम्पोर्टेंट, you can put the caching on the query level because intention clear है, but आप जो parameters हैं वो request body में भेज सकते हो। That is the query method. So if you read about it, the HTTP query method जो ये standardize हो रहा है via RFC, this thing is a protocol feature designed to execute complex read-only data searches using request.body while remaining safe, idempotent and cacheable. तो मतलब कि it solves long-standing architectural difference between get and post methods by allowing voluminous parameters. तो आप बहुत सारे parameters भेज सकते हो in request.body बट विद हैविंग द इंटेंशन ऑफ क्वेरिंग समथिंग। तो अब मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे कुछ क्वेरी करना है, बट ये भी क्लियर है इस इंटेंशन में कि मैं जो अपने पैरामीटर्स दूंगा वो रिक्वेस्ट बॉडी में दूंगा। तो दैट मीन्स द सीडीएंस आर रेडी कि अगर वो एक क्वेरी कॉल भी है, बिकॉज इट्स एन इंटेंशनल क्वेरी कॉल, तो रिक्वेस्ट बॉडी के बेसिस पे मैं उसको कैश कर सकता हूं और उस पर मैं आइडेम्पोटेंसी अप्लाई कर सकता हूं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट HTTP द क्वेरी मेथड इज ट्राइंग टू सॉल्व। वो उसको बस स्टैंडर्डाइज कर रहा है सो दैट यू डोंट हैव टू गो टू द हैकी वे एंड यू कैन इंप्लीमेंट कैशिंग, ठीक है? तो अब अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी रैंडम थिंग, इन द वर्ल्ड ऑफ REST APIs वी हैव लॉन्ग लिव्ड बाय स्ट्रिक्ट सेट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स, अ वेरी नाइस वर्ड, अ सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स। दीज आर नॉट रूल्स जो आपको फिजिक्स अप्लाई कर रही है या फिर जो कंप्यूटर नेटवर्किंग अप्लाई कर रही है, दीज आर सेल्फ इम्पोज्ड रूल। वेदर यू आर फेचिंग डेटा विद गेट, क्रिएटिंग एंटिटी विद पोस्ट और अपडेटिंग समथिंग विद पुट, द HTTP method tells server what your intention is the right word, okay? So from a purely technical point of view, you can see this is the get call, this is a fetch call, or you could use fetch। आप fetch भी तो बोल ही सकते थे, right? तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं query using get, traditionally if you want to filter a resource, you used query parameters in get request, something like this, ये query parameters है। This works well with the simple filters, but जैसे आप इसमें complexity add करते हो, I mean, this is something it goes, right? It goes very bad. The URLs goes very bad. तो वर्क अराउंड क्या है, क्वेरी यूजिंग पोस्ट। इट वॉज अ वर्क अराउंड बिकॉज इसमें आप रिक्वेस्ट बॉडी को सेंड कर सकते हो पोस्ट में, बट नाउ द क्वेरी मेथड इज स्टैंडर्डाइजिंग इट, द रीजन क्वेरी मेथड। तो इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो, द क्वेरी मेथड इज नथिंग स्पेशल, द RFC रफली स्टेट्स इट्स सिमिलर टू गेट मेथड विद द रिक्वेस्ट बॉडी। दिस इज द होल आर्किटेक्चर। इससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेरीज कैन बी कैश्ड, कैन बी आइडेम्पोटेंट, एंड इसके अंदर रीट्राई मैकेनिज्म्स वगैरह भी है, ठीक है? उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड the query method that is being introduced in the new RFC. So I hope you understood what is the real problem statement behind it, why this is getting introduced, and what is the importance of this thing. तो अगर आपके simple get calls हैं, you can still use get, but अगर आपको complex queries run करनी है, you may consider to use the query function. So वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.